हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रणव जैन और आज का हमारा टॉपिक है एट्रोफी। सेलुलर अडेप्टेशंस की फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने मेटाप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया के बारे में बात की थी। स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ऑर्गन या फिर टिश्यू के सेल्स का साइज और नंबर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से उस ऑर्गन या फिर टिश्यू का साइज डिक्रीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एट्रोफी। सो डिक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर रिजल्टिंग इन रिड्यूस साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू इज कॉल्ड एट्रोफी। तो आपको एट्रोफी की डेफिनेशन क्लियर है। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल एट्रोफी और पैथोलॉजिकल एट्रोफी के एग्जांपल्स जो आपको याद करने हैं। ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट एट्रोफी ऑफ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर सच एज नोटोकॉर्ड। तो यहाँ पे हम अपनी एम्ब्रियोलॉजी की नॉलेज को रिकॉल करते हैं। नोटोकॉर्ड हमें पता है एक स्ट्रक्चर होता है जो फीटल डेवलपमेंट के टाइम पर प्रेजेंट होता है, पर जैसे जैसे फीटल डेवलपमेंट होता है ये नोटोकॉर्ड रिग्रेस हो जाती है और लास्ट में एब्सेंट हो जाती है। ये किस वजह से होता है? एट्रोफी की वजह से होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आप ये हम अपना हैंड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये डिजिट्स के बीच में स्पेसिस होता है, ये भी एट्रोफी की वजह से क्रिएट होता है। फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे ये पूरा स्ट्रक्चर एक कंबाइंड होता है, लेकिन एट्रोफी की वजह से यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो खत्म होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्पेस क्रिएट हो जाता है और आपका ये स्ट्रक्चर आ जाता है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ। विद एज थाइमस ग्लैंड का साइज डिक्रीज होता है। सिमिलरली पार्चुरेशन डिलीवरी के बाद यूट्रस का साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू एट्रोफी। एट्रोफी ऑफ ब्रेन, गोनैड्स एंड हार्ट ड्यू टू एजिंग। तो एजिंग के साथ साथ ब्रेन का, गोनैड्स का और हार्ट का साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू एट्रोफी। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोलॉजिकल एट्रोफी के एग्जाम्पल्स। पैथोलॉजिकल एट्रोफी लोकल भी हो सकती है और जनरलाइज्ड भी हो सकती है। लोकल पैथोलॉजिकल एट्रोफी में फर्स्ट है डिसयूज एट्रोफी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्कलोड डिक्रीज कर देते हैं। इसका एग्जांपल है एट्रोफी ऑफ लिम्ब मसल्स इमोबिलाइज्ड इन अ प्लास्टर कास्ट एज अ ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर जो हम करते हैं, या फिर प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट के बाद पे मसल्स की मूवमेंट नहीं होगी और मसल्स का काम नहीं होगा तो मसल्स एट्रोफी हो जाएंगी। नेक्स्ट इज डीनर्वेशन एट्रोफी। डीनर्वेशन मतलब लॉस ऑफ इनर्वेशन। तो इसका एग्जांपल है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस में क्या होता है, नर्व का डैमेज होता है। अब नर्व का डैमेज होगा तो मसल्स काम नहीं कर पाएगी, सेम मसल्स काम नहीं कर पाएगी तो मसल्स में एट्रोफी हो जाएगी। थर्ड इज इस्कीमिक एट्रोफी। इस्कीमिया हमें पता है क्या होता है, डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। किसी ऑर्गन की अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो उस ऑर्गन में एट्रोफी हो जाती है। इसका एग्जांपल है ब्रेन एट्रोफी प्रोड्यूस्ड बाय इस्कीमिया ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कैरोटिड आर्टरी का ल्यूमेन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई मतलब इस्कीमिया हो जाता है ब्रेन में और ब्रेन की एट्रोफी हो जाती है। फिगर ए इज नॉर्मल ब्रेन ऑफ यंग एडल्ट एंड फिगर बी इज एट्रोफाइड ब्रेन। एट्रोफी में ऑर्गन या फिर टिश्यू के सेल्स का साइज और नंबर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गन का साइज कम हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर फिगर ए और बी को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं एट्रोफाइड ब्रेन का साइज डिक्रीज हो चुका है। एट्रोफाइड ब्रेन का साइज डिक्रीज हो चुका है। एट्रोफाइड ब्रेन फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का एग्जाम्पल है एट्रोफी ऑफ ब्रेन ड्यू टू एजिंग और पैथोलॉजिकल एट्रोफी का एग्जाम्पल है एट्रोफी ऑफ ब्रेन ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। अब हम देखेंगे एट्रोफी ऑफ ब्रेन में साइज के अलावा और क्या चेंजेस होते हैं। पहले एनाटॉमी रिवाइज करते हैं। ये जो ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं गायराए, और ये जो फोल्ड्स के बीच में स्पेसेस या फिर डिप्रेशंस होते हैं इनको हम बोलते हैं सल्काए। एट्रोफाइड ब्रेन में गायराए नैरो हो जाते हैं और सल्काए वाइडन हो जाते हैं। लोकल पैथोलॉजिकल एट्रोफी में लास्ट है प्रेशर एट्रोफी। इसमें एग्जांपल है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब किडनी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन। अब किडनी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा तो जो किडनी के पैरेनकाइमल सेल्स होंगे उन पे प्रेशर पड़ेगा, जिनकी वजह से उन सेल्स का साइज और नंबर कम हो जाएगा। मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी रीनल पैरेनकाइमा में।
जनरलाइज्ड पैथोलॉजिकल एट्रोफी में है स्टारवेशन एट्रोफी। तो अगर स्टारवेशन होगा तो पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में एट्रोफी हो जाएगी। इसका फेमस एग्जाम्पल है मेरेस्मस, विच इज ड्यू टू प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी। तो एट्रोफी में सेल का साइज और नंबर डिक्रीज होता है। वो किस वजह से होता है? डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा और जो प्रोटीन ऑलरेडी बना हुआ है उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी देखें अगर हम एट्रोफी की, ग्रॉसली अगर ऑर्गन को देखेंगे तो ऑर्गन का साइज कम होगा और ऑर्गन श्रंकन होगा। माइक्रोस्कोपी में उस ऑर्गन के सेल्स का साइज और नंबर डिक्रीज होगा। लास्ट हम देखते हैं एट्रोफी में क्या हो रहा है, सेल्स का नंबर कम हो रहा है तो सेल डेथ हो रही है। सेल डेथ किस वजह से होती है? एपोप्टोसिस की वजह से होती है, मतलब ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। एट्रोफाइड सेल्स हैव इंक्रीज्ड लाइपोफिशिन पिगमेंट। लाइपोफिशिन एक वियर टियर पिगमेंट है जिसकी वजह से प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एट्रोफी। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रखना है एट्रोफी की डेफिनेशन और एट्रोफी के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरट्रॉफी के बारे में देखेंगे और हमारा सेलुलर एडेप्टेशंस वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने बैचमेट्स में, अपने फ्रेंड्स में। और इस टॉपिक के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।